संवत 1631 की रामनवमी को त्रेता युग में राम जन्म के दिन का सायोग था। प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इस प्रकार श्री रामचरित की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में हुई। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए, जहां भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा को उन्होंने रामचरितमानस सुनाया। फिर पुस्तक की पांडुलिपि को श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सवेरे जब मंदिर के पट खोले गए तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, इसके नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर भी थे। जब लोगों ने यह पढ़ा और देखा, उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम की सुमधुरनाद ध्वनि भी सुनी। लेकिन काशी के विद्वान पंडितों ने यह बात पहुंची तो उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। पुस्तक को चुराने के लिए जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण लिए 2 श्याम गौर वर्ण के युवक घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। वे वहां से वापस चले गए। भगवान के दर्शनों से उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। अपनी भूल के लिए उन्होंने जब तुलसीदास जी से क्षमा मांगी तो वे भावविहीन हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने स्वयं मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, यह सोचकर भक्त प्रवर तुलसीदास ने अपना सर्वस्व लोगों को बांट दिया और रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। बाद में पुनः उन्होंने मानस की दूसरी प्रति तैयार की, जो श्रद्धालुओं में लोकप्रिय हुई। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता से चिढ़े काशी के विद्वान पंडितों ने उस समय के परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी से पुस्तक देखने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने जांच परख कर ग्रंथ पर अपनी सम्मति एवं प्रशंसा भरे शब्द लिख दिए। आनंद कानने हास्मी मंजंग मस्तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। लेकिन पंडितों को इस पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा तथा उनके ऊपर पुराणों एवं ब्राह्मणों ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। प्रातः जब मंदिर के द्वारों को खोला गया तो पंडितों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा मिला। पंडित समाज अपने कृत्यों पर बहुत लज्जित हुआ। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्तिपूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। इस घटना के बाद तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लग गए थे। एक दिन रात्रि में कलयुग आकर तुलसीदास जी को संत्रस्त करने लगा। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना करने की प्रेरणा दी। हनुमादाज्ञा में से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और उसे श्री रामचरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उसे स्वीकार कर तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर साकेत धाम में जा निवास किया। जय श्री राम।